हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये टॉपिक कंपैरिजन का है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो मेरी बहुत इच्छा है आपके साथ शेयर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला किस्सा जो है वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड, मतलब मैं जब सीनियर लेक्चर थी और बीबीए को पढ़ाती थी, तो सेकंड ईयर में एक स्टूडेंट था कि जो जिसे यानी फर्स्ट ईयर में उसके पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर थे और सेकंड ईयर में ऐसा हुआ कि उसके 2 सब्जेक्ट बैक रह गए। तो फिर मैंने उससे बात की कि क्या हो गया यार, मतलब फर्स्ट ईयर में तो तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट्स क्लियर थे और सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट बैक हुए, तो क्या यानी पढ़ाई में कम ज़्यादा हुआ या क्या, समझा नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या था। फिर वो बोला कि हाँ मैम, समझा तो सब कुछ मुझे, लेकिन मेरी पढ़ाई में मैं कम पड़ गया। लेकिन मैम ठीक है ना, मेरे 2 सब्जेक्ट बैक हुए तो क्या हुआ, बाकी मेरे 2-3 फ्रेंड्स के किसी के 3 सब्जेक्ट, किसी के 4 सब्जेक्ट बैक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनके कंपैरिजन से तो मेरा ठीक है। फिर मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत ही हंसी आई और ऐसा लगा कि यार क्या लोग, मतलब क्या स्टूडेंट है, कंपेयर भी करते हैं तो क्या कंपेयर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हमारे लाइफ में अगर हम अपने आप से डिसअपॉइंटेड है तो ऐसा कंपेयर करके हम खुश हो लेते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन ये किस हद तक सही है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो ये कंपैरिजन किसी काम का नहीं हो सकता, राइट। दूसरा किस्सा जो है वो मेरी फ्रेंड से रिलेटेड है। मतलब 1 साल पहले मेरी फ्रेंड इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर के इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी और दूसरे दिन सुबह 11 बजे उसका इंटरव्यू था। तो उसने मुझे कॉल किया और बोली कि सुषमा यार, कल मेरा इंटरव्यू है। और फिर मैंने भी उसे बेस्ट ऑफ लक वगैरह कहा कि यार तू तो कॉन्फिडेंट ही है और वैसे भी तेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसे अच्छा लगा ये सुनकर और फिर वो दूसरे दिन 11 बजे वो इंटरव्यू के लिए गई। बाद में दूसरे दिन शाम तक मैंने उसकी कॉल की राह देखी कि यार अब फ़ोन आएगा, अब फ़ोन आएगा, लेकिन उसका कॉल आया ही नहीं। फिर मैंने खुद होके उसे कॉल किया और पूछा कि यार क्या हो गया, तू इंटरव्यू जाने वाली थी, गई थी ना, कैसे रहा तेरा इंटरव्यू। फिर वो बोले कि यार ठीक था इंटरव्यू, मतलब ठीक था और देखते हैं अभी क्या होगा। तो फिर मैंने उससे पूछा, मुझे उसके यानी हिचकिचाहट से ऐसा लगा कि यार शायद वो कुछ मुझसे छुपा रही है। फिर मैंने उससे पूछा यार सब ठीक तो है ना, मतलब यू कैन शेयर विद मी। तो फिर वो बोले कि यार सच बताओ क्या सुषमा, क्या हुआ, कल ना मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गई थी, मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई थी यार, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो भी कंटेस्टेंट थे, कम से कम मतलब 2 वैकेंसीज थी और कंटेस्टेंट 15 से 20 कंटेस्टेंट थे। तो काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस भी किया, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा था यार, और उनकी इंग्लिश भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है। तो फिर यार मेरा थोड़ा ऐसा हो गया कि मेरा कॉन्फिडेंस ही थोड़ा लूज हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरा यानी शायद मेरा इंटरव्यू देना ही बेकार रहेगा। तो फिर मैं बिना इंटरव्यू दिए ही वापस चले आई। तो मुझे ये सुनकर इतना बेकार लगा ना, क्योंकि यार वो कॉन्फिडेंट थी और उसकी इंग्लिश भी काफ़ी हद तक अच्छी थी। ये मैं मान सकती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब दूसरों के साथ अपना कंपेयर करते हैं तो हमें थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है और फिर ऐसा लगता है कि यार हम इस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि हम बिना इंटरव्यू दिए ही वापस आए, राइट। सो मुझे तब इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार किसी के साथ अपने आप की कंपेयर करना ये कितनी बड़ी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारे सेल्फ स्टीम के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए कितने हार्मफुल हो सकता है कि हम वो कोई चीज़ ट्राई किए बिना ही, किसी चीज़ को ट्राई किए बिना ही गिव अप कर देना। क्योंकि अगर उस दिन उसने इंटरव्यू अटेंड किया होता तो कम से कम सिलेक्शन हो या फेलियर डजंट मैटर, लेकिन कम से कम वो जो डर उसके मन में था इंटरव्यू फेस करने का, तो वो तो निकल गया होता और भले ही उसमें रिजेक्शन हो लेकिन उससे कुछ तो उसको सीखने को मिलता था और आगे चल के जो भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज थी उसके लिए और भी अदर इंटरव्यूज को अटेंड करने की, तो कम से कम उसमें तो उसका सिलेक्शन हो ही जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि वो बिना अटेंड किए इंटरव्यू आ गए, तो वो जो डर था उसके मन में वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता रहा, राइट। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को बहुत ही गहराई से समझना कि अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। दूसरों के साथ कंपेयर करके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की पर्सनालिटी की इंसल्ट करते हैं। और मुझे तो ये बात कभी समझ में नहीं आई
कि अगर हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का टैलेंट अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, सीखने का तरीका अलग है, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, तो कैसे हम एक दूसरे की तुलना कर सकते हैं, कैसे हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है फ्रेंड्स कि हम जब अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे हम मार देते हैं। अपने अंदर की जो पोटेंशियल है, अपने अंदर की जो टैलेंट है, उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, उसको पूरी तरह से हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये क्योंकि हमारे लाइफ का सबसे बिगेस्ट लॉस यही हो सकता है कि हम वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम लूज करते हैं तो ये हमारे लाइफ का सबसे बिगेस्ट लॉस हो सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर फोकस करना और खुद को कंपेयर कभी ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे इस वीडियो में आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू सो मच।